परमपिता परमेश्वर, हम धन्यवाद के साथ आपकी शरण में आकर आपकी महिमा को और आपके उद्देश्यों को चाहते हैं आप हमारे जीवन में पूरा करें। हम समर्पित होकर आए हैं और हमारा समर्पण ये है कि हम आपकी बातों पर मन लगाएं, ध्यान से सुने और वो बातें हमारे मन में बनी रहें और हम उन बातों पर लगातार विचार करते रहें, ताकि पवित्र आत्मा के द्वारा हमारे हृदय में और हमारे विचारों में वो परिवर्तन हो जिसकी आवश्यकता है और हम सब विश्वास करने वालों का जीवन आपके इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह के सदृश बने और हम सब का जीवन आपकी महिमा का कारण बने। धन्यवाद के साथ इस प्रार्थना को आपके इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं उसके महान प्रेम के लिए, उसकी अद्भुत सामर्थ के लिए और इस बात के लिए कि वो हमें प्रतिदिन वचनों के द्वारा आत्मिक जीवन में बढ़ा रहा है। द वॉइस ऑफ गॉड सेशन 25 में हम लोग आज देखेंगे। आज हम लोग एप्लीकेबल पार्ट में आ रहे हैं और एप्लीकेबल पार्ट में हाउ टू ऑब्टेन नॉलेज। इसका मतलब ये होता है कि ज्ञान कैसे प्राप्त करें। ज्ञान एक्चुअली संग्रहित किया जाता है। ये ऐसी चीज नहीं है कि एक झटके में आपको सारा ज्ञान प्राप्त हो जाएगा, एक झटके में नहीं होता है। एक छोटा बच्चा धीरे 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 चीजों को देखता है, सुनता है, समझता है, सूंघता है, चोट खाता है, सब कुछ करता है और वो पूरे अनुभव के साथ इन बातों को ऑब्टेन करता है। ऑब्टेन का मतलब ग्रहण करता है कि किस चीज से नुकसान होता है, किस चीज से फायदा होता है, किस चीज का क्या इफेक्ट है। इसको ज्ञान बोलते हैं। ज्ञान एजुकेशन है ज्ञान। और एजुकेशन कभी भी आप बच्चा पैदा हुआ तुरंत डिग्री कॉलेज में नहीं जाता है, वो प्ले ग्रुप से शुरू करता है। तो ज्ञान कैसे शुरू होता है? प्ले ग्रुप से। एजुकेशन कहां से शुरू होती है? आप चाइल्ड साइकोलॉजी पढ़ के देखिए। जिस उम्र में आप कह रहे होते कि बच्चा है, वही उम्र नींव डालने की होती है और उसी समय आपने चूक गए, फिर वो दोबारा जीवन में आपको कभी मौका नहीं मिलेगा कि आप उसके अंदर फाउंडेशन का काम करें। वो जिस रास्ते चल दिया, फिर वो अपने रास्ते ठोकर खाए, कुछ करे, वो जीवन उसका नरक हो जाएगा जब तक कि वो खुद चेतेगा नहीं। इसलिए एजुकेशन बहुत जरूरी है। किस उम्र में? वही 2-2.5 साल की उम्र से एजुकेशन शुरू हो जानी चाहिए। वही टाइम होता है बच्चे का फाउंडेशन का। एजुकेशन की फाउंडेशन वहीं से चलती है। ज्ञान प्राप्त करने के लिए व्यक्ति को क्या करना पड़ता? पढ़ने की, सुनने की, देखने की, अनुभव करने की, अध्ययन करने और कुछ चीजों से परिचित होने के द्वारा चीजों को जानने के लिए समय और प्रयास खर्च करना पड़ता है। इसे कहते हैं ज्ञान, नॉलेज। नॉलेज कैसे आती है? मन में ज्ञान आ जाएगा, पैदा हो जाएगा बैठे बैठे। अब आपको ये कब, किस समय से ये चीजें शुरू हो जानी चाहिए? बहुत बचपन से। हो सकता है कि आप लोगों को ऐसा वातावरण नहीं मिला। आज के युग में आप बच्चों को देखिए कि कैसे छोटी सी उम्र से उनके साथ सख्ती की जा रही। क्यों की जा रही? ये बहुत इंपॉर्टेंट काम है और अगर यहां पे नहीं किया तो फिर सारी जिंदगी आप कुछ नहीं कर सकते और वो बच्चा गलत रास्ते पे चल गया तो फिर चल गया। प्रयास के लिए समय और प्रयास खर्च करना पड़ता है। रुचि या जुनून के बिना, रुचि का मतलब इंटरेस्ट, और इंटरेस्ट के साथ साथ इस बात की प्रबल इच्छा, जुनून के बिना शायद ही कोई ज्ञान प्राप्त कर सकता है। इम्पॉसिबल है। जब तक आपको जुनून नहीं संभालोगे, नहीं मैं तो इस चीज को समझ के रहूंगा, मैं इसको सीख के रहूंगा। सीखने का जुनून, मालूम है नेचर बता दें आपको, आप किसी भी काम को क्यों नहीं सीख सकते? कोई व्यक्ति जो सीख नहीं पा रहा है, उसकी कमजोरी बता, वो सीखना चाहता है लेकिन उसका शौक मालूम है बहुत थोड़े समय का होता है, 2-4 दिन, हफ्ता भर। और जहां 2-4 डांट पड़ गई और वहां पर 2-4 बार हड़का दिया गया किसी ने, काम सीखते समय तो आपको बहुत कुछ सहना पड़ेगा, तो आपको वहां से भी भाग गए, नहीं हम नहीं। ऐसे लोग कभी नहीं सीख सकते। ये जुनून चाहिए, चाहे कितने भी लात पड़ जाए। हमें सीखना है तो सीखना, लगे रहो लगे रहो लगे रहो। जब आप लगे रहेंगे तब आप कुछ और इसको
इसको और एप्लीकेबल बनाने के लिए हम आगे देखेंगे कि ये जो ज्ञान है, ज्ञान आपको अधिक बुद्धिमान बनने, उच्च विद्यालय ग्रेड अर्जित करने, अधिक लाभदायक व्यवसाय करने, स्वस्थ जीवन जीने, स्थायी संबंध बनाने और जीवन की अधिकांश चुनौतियों से बचने में मदद कर सकता है। बहुत काम की चीज है ज्ञान। जानकारी है जितनी ज्यादा आप ले लीजिए। आप केवल किताबी जानकारी मत रखिए, हेड नॉलेज बोलते हैं। किताबी जानकारी को कहते हैं हेड नॉलेज, और जो कंप्लीट नॉलेज होती है, प्रैक्टिकल नॉलेज, वो किताबी जानकारी के साथ साथ उसका प्रैक्टिकल भी आपके जीवन में हो, यानी आप सिद्ध ज्ञान में हो कि आप जो बातें पढ़ रहे हैं वो बातों में आप गुजर भी रहे हैं। अब बताइए, आप कौन सी किताब, फिजिक्स की किताब पढ़कर आप उसमें गुजर के दिखा दीजिए, केमिस्ट्री में पढ़ के गुजर के दिखा दीजिए। वो सिद्ध ज्ञान नहीं है, वो एकेडमिक्स है, वो किताबी ज्ञान है। वो आपको सिर्फ किताब से ये जानकारी दी जा रही है कि इसका ये मतलब, इसका ये मतलब। उसमें क्या ज्ञान मिल गया आपको? जानकारी ये मिल गई कि पानी दो गैसों से मिलकर बना हुआ H2, लेकिन H2SO4 एसिड हो गया। H2O पानी है तो H2SO4 एसिड हो गया। तो आप केमिकल में जाके जब देखते हैं वहां पे, तो आपको ये पता चल जाता है कि नहीं, हर चीज के मिश्रण, कॉम्बिनेशन से क्या क्या चीजें बनती हैं। ये जानकारी है, लेकिन आप बना नहीं पाएंगे। आप बना नहीं पाएंगे, सिर्फ आपको जानकारी, किताबी ज्ञान है। लेकिन जब हम परमेश्वर के वचन के द्वारा जब ज्ञान प्राप्त करते हैं, तो परमेश्वर के वचन में हम जिन बातों को सुन रहे होते हैं, पहली बार सुन रहे होते हैं, वो हमारे लिए जानकारी का काम करती है। लेकिन जब हम लगातार सुनते हैं तो वो चीजें हमारे अंदर जाती हैं, और उस अनुभव में से परमेश्वर हमको निकलने लगता है। तब हमको पता चलता है, हाँ, परमेश्वर जो कहता है वो करता है, अनुभव आ रहा है। ये होता है कंप्लीट, यानी सिद्ध ज्ञान। इसीलिए ज्ञान जो है वो ऐसी चीज नहीं है किताबी बातें बस आपने पढ़ लिया और आपको मिल गया ना, वो जानकारी है। ज्ञान वास्तव में एक ऐसी शक्ति है जो आपको जीवन में मजबूत और अति प्रतिस्पर्धी बना सकती है, यानी आप कॉम्पिटिटिव बन सकते हैं अगर आप अच्छा ज्ञान रखते हैं। ज्ञान से आप दूसरों की मदद कर सकते हैं, उनको समझा सकते हैं और उनकी समझने में मदद कर सकते हैं। और ये बातें हम लोगों को इसलिए जाननी जरूरी है कि ज्ञान का ना होना, परमेश्वर के वचन में लिखा है, मेरे ज्ञान के ना होने से मेरी प्रजा नष्ट हो गई। परमेश्वर के लोग बर्बाद क्यों होते हैं? तो अब बताइए, पहली चीज ज्ञान है। अगर आपके पास ज्ञान नहीं, क्या आप कहेंगे कि परमेश्वर मेरा पिता है? आप बोल सकते हैं, आप ना समझ हैं, आप बोलेंगे, भावनाओं में बोल देंगे। लेकिन अब एक बात बताइए, वो ना समझ नहीं, वो आपको अपना बच्चा ग्रहण करेगा ना? ये मेरे बच्चे नहीं है, अनपढ़, मेरे बच्चे अनपढ़ हो ही नहीं सकते, क्योंकि परमेश्वर आप जैसे आप बॉर्न अगेन होते, पवित्र आत्मा दे देते। ये ज्ञान का आत्मा, समझ का आत्मा, बुद्धि का आत्मा। तो बताइए, परमेश्वर के बच्चे कैसे ज्ञान रहित होते? पुराने नियम में पॉसिबल नहीं था, नए नियम में पॉसिबल है। बॉर्न अगेन से वो एक्सेप्ट कर रहा है। तो परमेश्वर के बच्चे कौन है? जो बॉर्न अगेन है, पवित्र आत्मा पाए, उन्हीं का मन परमेश्वर के वचन में लगेगा। सबका नहीं लगेगा, पुराने नियम के लोगों का नहीं लगता था। वो इसी बात के लिए तो प्रार्थना करते थे, प्रभु हमको ऐसी समझ दे दे कि हम तेरे वचन में देखें, हमें ऐसा कान दे दे तेरे वचन सुने, हमें ऐसा मन दे कि तेरे वचन में बैठे। पुराने लोग नहीं बैठते थे, शारीरिक आदमी नहीं बैठता। आज भी वही प्रॉब्लम। आप पुराने नियम के अंतर्गत हैं, अभी नया नियम आपके जीवन में शुरू ही नहीं हुआ, बॉर्न अगेन नहीं हुए, पवित्र आत्मा नहीं मिला, इसलिए परमेश्वर के वचन में मन नहीं लगता है। अब कारण पता चला ना? और ये कितना गंभीर विषय है। इसमें कुछ पद होंगे, हम लोग उन पदों को देखेंगे, हिंदी और इंग्लिश दोनों में देखेंगे। और वो पद हैं नीति वचन, उसका पहला अध्याय, उसका 7 पद। यहोवा का भय मानना बुद्धि का मूल का मतलब क्या होता है? फाउंडेशन, जड़। परमेश्वर का भय अगर आपके अंदर है, ये द रूट ऑफ विजडम या द स्टार्टिंग ऑफ बिगिनिंग ऑफ नॉलेज, यहां से नॉलेज शुरू हो जाती है। जी,
बुद्धि और शिक्षा को। देखिए, बुद्धि बिना शिक्षा के और शिक्षा बिना बुद्धि के, ये दोनों बेकार है जी। मूढ़ लोग ही, तुझ का मतलब बेकार। अक्सर आपको ये लगेगा, लंबे समय तक आप आइए, आपको जब कुछ नहीं मिलेगा ना, हम आपको पक्का बता रहे हैं, आपको कुछ नहीं मिलेगा परमेश्वर की तरफ से। आप जैसे के तैसे, हो सकता है समस्याएं बढ़ जाएं आपके जीवन में। आपके जो जिस घर से आप आ रहे हैं, जो लोग आपको जानते हैं, वो आपको टोकने लगेंगे, क्या मिलता था, जरा सा भी तो कुछ फर्क नहीं पड़ा। तो आपके मन में ये चीज आएगी, हाँ वो फर्क तो नहीं पड़ा, केवल जाते हैं, सुनते चले आते हैं। तो आपके लिए ये बातें मूर्खता की हो गई या व्यर्थ हो गई, क्योंकि आपको इसका मूल्य नहीं मालूम जी। द रेवरेंट एंड वर्शिपफुल फियर ऑफ गॉड of the Lord is the beginning and the principal and choice part of knowledge, its starting point and its essence. But fool despise skillful and godly wisdom, instructions and discipline. बहुत मूर्ख वो लोग होते हैं जो परमेश्वर की शिक्षा को, परमेश्वर की बुद्धि को, परमेश्वर की बातों को, उसके उपदेशों को, जो इंस्ट्रक्शंस है, आपको जो दिए जा रहे निर्देश, उनको वो कहते हैं ये बेकार है, इससे कुछ नहीं मिलता। मूर्ख होते हैं। लेकिन धन्यवाद करते हैं वो लोग जो प्रभु का भय मानते हैं, वो उसकी बातों में माने, क्योंकि यही उसकी शिक्षा का आरंभ है। परमेश्वर का भय परमेश्वर की शिक्षा का आरंभ है। डिसिप्लिन, अनुशासन होना बहुत जरूरी है। अगर बिना अनुशासन के आप शिक्षा प्राप्त करें, इसीलिए स्कूलों में देखिए यूनिफॉर्म द पार्ट ऑफ डिसिप्लिन, टाइमिंग, बच्चे को कितने बजे एंटर हो जाना है, पार्ट ऑफ डिसिप्लिन। टीचर्स को भी टाइम बाउंड है वहां पे, और अगर लेट होते हैं तो तुरंत एक्शन होता है, एडमिनिस्ट्रेशन काम करता है। डिसिप्लिन, टाइमिंग इज द पार्ट ऑफ डिसिप्लिन। और कलीसिया में कुछ लोग बहुत डिसिप्लिन वाले होते हैं, कलीसिया में ऐसा नहीं है, वो टाइम से आते हैं, उपस्थित होते हैं। लेकिन कुछ लोग, उनकी आदत पड़ी हुई होती है, क्योंकि वो डिसिप्लिन को फॉलो नहीं करना मांगते हैं। लेकिन जहां पर जॉब करते हैं वहां डिसिप्लिन फॉलो करते हैं, लेकिन कलीसिया में वो डिसिप्लिन फॉलो नहीं करना मांगते। और ये चीज परमेश्वर देख रहा होता है। वहां तो तुम्हारा पेट जुड़ा हुआ है, इसलिए तुम भाग के टाइम से पहुंच रहे हो, डर के मारे। और जहां से तुम्हें अनंत जीवन मिला, जहां से तुम्हें जीवन देने वाला बैठा हुआ, आशीषें जुड़ी हुई हैं, वहां तुम डिसिप्लिन नहीं फॉलो कर रहे हो, कभी परमेश्वर आपको एक्सेप्ट नहीं करेंगे। डिसिप्लिन, ये टाइमिंग भी डिसिप्लिन का पार्ट है। स्कूल से आप सीखिए बच्चे को कैसे एक शेड्यूल लाइफ में लाया जाता है। टाइम से सोना, टाइम से उठना, टाइम से स्कूल, टाइम से वापस, टाइम से खाना खाना, लंच करना, रेस्ट, टाइम से अपना शाम को होमवर्क करना, टाइम से ट्यूशन करना, टाइम से, पूरी लाइफ जो है आपकी टाइम बाउंड है। ये डिसिप्लिन ऑफ लाइफ है। टाइमिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हमको सीखना चाहिए। हमें नॉलेज नहीं है, और है भी तो हम उसको फॉलो नहीं कर रहे हैं जी। और इसके बाद एक और पद पढ़ दीजिए, 18 अध्याय का 15 पद, नीति वचन, द बुक ऑफ प्रोवर्ब्स चैप्टर 18 वर्स 15। समझ वाले का मन, किसका मन ज्ञान प्राप्त करता है? अब आप ये बताइए, किसका मन ज्ञान नहीं प्राप्त करता है? ना समझ का, जो बच्चों जैसे हैं, जिनकी सोच में बच्चापन, जिनके व्यवहार में बच्चापन, अरे इनको ऐसे नहीं बोलना चाहिए, इनको ऐसे नहीं करना चाहिए, ये सब बच्चे हैं जिनको जरा जरा सी बात का बुरा लगे। बच्चे कितनी जल्दी बुरा मानते हैं, और थोड़ी देर बाद भूल भी जाते, डांटो फिर भूल गए। लेकिन समझदार लोगों को एक बार डांटो, वो हमेशा याद रखते हैं कि इस चीज को नहीं करना, ये मना किया गया, ये समझदार। तो समझदार के लिए ये जो ज्ञान प्राप्त करने में मन किसका लगता है?
अब आप अपना श्रेणी खुद चेक कीजिए कि आप कौन सी श्रेणी में आते हैं। समझदार का मन लगेगा, अगर आपका मन नहीं लगता तो आप सोच लीजिए ना समझे। अब जब तक रहे, कोई किसी की समझ को ये थोड़ी ना मेरे हाथ में कि हम अपनी आपकी समझ बढ़ा दें या कोई मेडिसिन दे दे समझ बढ़ जाए रात भर में। कल एकदम समझदार आ गए, भैया आपने सब समझ में आ गया। अरे कहां से एक दिन में समझ में आ जाए यहां से शुरू करो, यहां से प्री नर्सरी से शुरू करोगे तब समझेगा। समझदार का मन ज्ञान प्राप्त करता है और बुद्धिमान ज्ञान की बात की। जो बुद्धिमान होते हैं वो ज्ञान की बातों की खोज में लगे रहते, कहां मिलेगा वहीं जाएंगे। और जो बुद्धिमान नहीं होते हैं ना, वो अपने जैसे ना समझो की खोज करते हैं, उनकी संगति में रहते हैं। अब आप जो संगति में हैं आप वही है, जहां चार एक दूसरे को पुचकारने वाले पसंद कर रहे हैं आपके स्वभाव के अनुसार या लोगों के स्वभाव के अनुसार। अगर आपका स्वभाव है तो आप उन्हीं में से हैं। ना समझो का एक ग्रुप होता है और समझदारों का अलग ग्रुप होता है। समझदार लोग आपको सोशल मीडिया में बिजी नहीं मिलेंगे, उनके पास टाइम ही नहीं। लेकिन जितने ना समझे सब वहीं पे मिलेंगे आपको, उनका जमघट रहता है। वो एवरी टाइम दे आर एक्टिव इन देयर एक्टिविटीज। ये भी एक रेल्म है, वर्चुअल रेल्म। एक और पद पढ़िए जो आपको मिलेगा, इसको इंग्लिश में पढ़ दीजिए, इंग्लिश बहुत जरूरी। द माइंड ऑफ द प्रूडेंट इज एवर गेटिंग नॉलेज, यानी बुद्धिमान का मन जो हमेशा ज्ञान प्राप्त करने में लगा रहता है। एंड द ईयर ऑफ द वाइज, और बुद्धिमान के कान इज एवर सीकिंग, इंक्वायरिंग, यानी सीखने का मतलब है, ढूंढने का मतलब है, खोजने का मतलब है इंक्वायरी करना। इंक्वायरिंग फॉर एंड क्रेविंग, क्रेविंग का मतलब किसी चीज के लिए ललायत हो जाना। नॉलेज, ज्ञान के लिए ललायत हो जाना। अरे आपके पास फोन है, जब सोशल मीडिया में 16 घंटे बिताने से अच्छा है गूगल पर सर्च करके भी बिता सकते हैं। एक एक शब्द की मीनिंग ही ढूंढ लीजिए, आपको बुद्धि मिल जाएगी कि किस शब्द का क्या करेक्ट मीनिंग है। ये बिल्कुल बेबी लेवल बता रहे हैं। ज्ञान का भंडार भी है, लेकिन आपको उस ज्ञान से क्या मतलब। आंखें फोड़ फोड़ के पढ़ेंगे घंटों, 2 मिनट बाद उब जाएंगे। फिर हमको वो अंदर से लगेगा वो बहुत देर से देखा नहीं, उन्होंने क्या कहना, चलो देखते कौन क्या कर रहा है। वो मन है ना, मानता नहीं है जी। एक और पद पढ़िए जो आपको मिलेगा 15 अध्याय का 14 पद, नीति वचन 15 अध्याय 14 पद। ये पूरी किताब बुद्धि की किताब है। समझ वाले का मन ज्ञान की खोज में रहता है, परंतु मूर्ख लोग सोशल मीडिया में उनका पेट भर जाता है। मूर्ता ही में तो पेट भरता है ये भी मूर्ता है। कौन क्या कर रहा है, कौन कहां गया, किसने क्या पहना, कौन क्या खा रहा है, कौन किधर, ये मूर्ता ही है। तुम दूसरे को झांक रहे हो जी। द माइंड ऑफ हिम Who has understanding, यानी समझ वाले का जो मन है वो ज्ञान प्राप्त करने में लगा रहता है कि कहां क्या ज्ञान मिल रहा है जी। Seeks knowledge and inquires after and craves it, उसके लिए ललायत रहता है। But the mouth of the self confidence फूल, यानी जो अपने आप को सक्षम मानता है वही मूर्ख है। फीड्स ऑन फॉली, वो मूर्खता की बातों में बिजी रहता है। ये उसका मन है भाई, मन की बात है। 12 अध्याय 1 पद, नीति वचन। जो शिक्षा पाने से, अरे प्रीति कहां, शिक्षा पाने से कौन प्रीति रखता, बहुत मुश्किल है। शिक्षा पाने से तो लोग दूर भागते हैं, खासतौर से बच्चे लोग। और बड़े भी जब शिक्षा की बात आती है और बड़े जब दूर भागे, समझो अभी वो दिल तो बच्चा, उनको शिक्षा नहीं चाहिए जी। वो ज्ञान से प्रीति रखता है, परंतु जो डांट से बैर रखता है, जिसे डांट नहीं पसंद है, वो मालूम क्या है, जानवर है। फिर लोग उसे मारते हैं सीधे, है ना। पशु को तो मारा जाता है, पशु के लिए छड़ी होती है।
और डांट तो समझदारों के लिए होती है, डांटा तो समझदार को समझ में आता है कि अब ये नहीं करना। जी, इंग्लिश में पढ़, whoever loves instructions and correction loves knowledge। जो इंस्ट्रक्शन, निर्देशों को और करेक्शन, सुधार को पसंद करता है, वो ज्ञान प्राप्त करता है। जी, but he who hates reproof is like a brute, जंगली पशु लिखा हुआ। ब्रूट मीन्स जंगली, जंगली जानवर है वो, जो डांट से नफरत करता, डांट से चिढ़ता है। स्टूपिड, मूर्ख, एंड इनडिस्क्रिमिनेटिंग, वो कभी भी किसी बात में कभी फर्क पैदा नहीं कर पाएगा, वो मूर्ख बनेगा सबसे। जो उसको जो बोल देगा वो कर लेगा। क्या आप ऐसे रहना मांगते हैं? ऐसे हैं, लेकिन क्या ऐसे ही रहना मांगते हैं? तो आपका मानसिक स्तर, सोच, आपका व्यवहार, आपका चरित्र पहले ये बदलेगा, बाहर कुछ नहीं बदलेगा, शरीर वही रहेगा, सब कुछ वैसे ही रहेगा। ये हम अंदर के परिवर्तन की बात कर रहे हैं, जो पवित्र आत्मा परमेश्वर के वचनों के द्वारा हमारे अंदर कार्य शुरू करता है। 8 अध्याय का 10 पद पढ़िए, नीति वचन 8 अध्याय का 10 पद। चांदी नहीं, परमेश्वर क्या कह रहा है? पहले चांदी नहीं मिलेगी। चांदी का मतलब पुराने जमाने में चांदी पैसे के लिए, पैसे को शो करती है। सिल्वर ऑलवेज रिप्रेजेंट्स मनी इन द वर्ड ऑफ गॉड। परमेश्वर के वचन में चांदी हमेशा पैसों को, मनी को रिप्रेजेंट करती है। पैसों की खोज में मत रहो, काय की खोज में रहो। तो परमेश्वर आपको क्या चीज पसंद करता है? अपने बच्चों को। तो इसीलिए बॉर्न अगेन होना जरूरी है। परमेश्वर कहता है पहले जन्म लो और फिर शिक्षा लो। चांदी नहीं मिलेगी, धन नहीं मिलेगा। जी, और उत्तम कुंदन से बढ़कर, यानी बहुत ज्यादा धन प्राप्त करने से अच्छा है ज्ञान प्राप्त कर लो। ज्ञान धन से ज्यादा कीमती है, लेकिन कीमत किसको मालूम होगी? जिसको ज्ञान की कदर होगी। और जिसको धन की कदर है वो ज्ञान को कुछ नहीं समझता। हमें ज्ञान नहीं चाहिए, हमें धन चाहिए। जी, receive my instructions in preference to striving for silver and knowledge rather than choice gold। choice का मतलब बुद्धि, चुनाव। सोना चुनने से अच्छा है परमेश्वर की शिक्षा को चुनो और परमेश्वर के निर्देशों पर मन लगाओ, जो प्रतिदिन आपको मिल रहे हैं। निर्देश जो प्रतिदिन दिया जाता है, आपको रोज एक मैसेज मिल रहा है, ये निर्देश है, इसी को इंस्ट्रक्शंस बोलते हैं। यू रिसीव डेली इंस्ट्रक्शंस, लेकिन आपने कितना उसको एक्सेप्ट किया है, ये आपकी लाइफ से दिखने लगेगा। और दिखना चाहिए, और अगर नहीं दिखा तो आप अभी वहीं खड़े हैं, जीरो पे। जी, एक और होशे नबी की पुस्तक 4 अध्याय 6-7 पद। परमेश्वर अपनी आत्मा के द्वारा एक भविष्यवक्ता के द्वारा बोल रहा है, परमेश्वर का आत्मा, कि मेरे ज्ञान के ना होने से मेरी प्रजा नष्ट हो गई। परमेश्वर के लोग क्यों नष्ट हुए? परमेश्वर का ज्ञान उनके पास नहीं था। ये पुराने नियम में यही प्रॉब्लम थी। वहां पे बॉर्न अगेन वाला चक्कर नहीं था, वहां भक्त वाला ही चक्कर था। सारे भक्त नष्ट हो गए। तूने मेरे ज्ञान को तुच्छ जाना है, इसलिए मैं तुझे अपना याजक रहने के लिए अयोग्य ठहराऊंगा, इसलिए कि तूने अपने परमेश्वर की व्यवस्था को तज दिया है। मैं भी तेरे बाल बच्चों को छोड़ दूंगा। आपको ये पद समझ में नहीं आया होगा क्योंकि आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट हम पढ़ रहे हैं, लेकिन ये मालूम क्या, परमेश्वर किस पे नाराज हो रहा है? उन लोगों पे जो अपने आप को याजक कहते हैं, पुरोहित कहते हैं, परमेश्वर के पुजारी लोग, उनके पास परमेश्वर का ज्ञान प्राप्त करने के लिए जाते हैं और वो लोगों को नुस्खे बता बता के परमेश्वर का ज्ञान नहीं बता रहे हैं।
और इसीलिए परमेश्वर उनसे कह रहा है कि मैं तुम्हें याजक रहने लायक नहीं करूंगा और तुम्हारे बच्चों को भूखा मार दूंगा, क्योंकि जिस काम के लिए तुम्हें ठहराया था कि मेरी प्रजा को ज्ञान बताओ, परमेश्वर का ज्ञान, वो नहीं दिया याजकों ने। याजक अपना पेट भरने लगे और अपने फायदे की बात करने लगे, अपने चेले बना लिए। और यही आज भी झूठी कलीसिया में कोई यीशु मसीह का चेला नहीं, अगर सेवक चेला नहीं है तो उसकी कलीसिया का कोई बंदा यीशु मसीह का चेला हो नहीं सकता, क्योंकि सेवक जिसको फॉलो कर रहा है उसी को कलीसिया के लोग फॉलो कर रहे हैं। तो आज आप देखिए सेवक किसको फॉलो कर रहा है, पूरी कलीसिया उस सेवक को फॉलो कर रही थी। ये फॉलो किसको कर रहे हैं? अगर यीशु मसीह को फॉलो कर रही है, सेवक यीशु मसीह को फॉलो कर रहा है, तो पूरी कलीसिया यीशु मसीह को फॉलो करेगी, वरना भाग जाएंगे लोग जो नहीं फॉलो करना मांगेंगे। इसीलिए परमेश्वर यहां पे कह रहा है। अंत में मैं आपसे चाहूंगा कि 2 पद और एक्स्ट्रा मैं आपको देता हूं। नीति वचन 2 अध्याय 1 से 5 पढ़िए। नीति वचन 2 अध्याय। हे मेरे पुत्र, यदि तू मेरे वचन ग्रहण करे और मेरी आज्ञाओं को अपने हृदय में रख छोड़े और बुद्धि की बात ध्यान से सुने और समझ की बात मन लगाकर सोचे। सुनना भी है और सोचना भी है। मन लगा के सोचे और प्रवीणता और समझ के लिए अति यत्न से पुकारे और उसको चांदी के समान ढूंढे और गुप्त धन के समान उसकी खोज में। इसका मतलब खोजता रहे जब तक तुझे, जैसे गुप्त धन नहीं मिल जाता, जब तक तुझे वो ज्ञान ना मिल जाए, खोजते रहो, खोजने में लगे रहो। आप क्या चीज खोज रहे, काहे में बिजी हैं आप? नहीं, काहे में बिजी हैं? इतना बिजी कोई नहीं किसी घर में। हमें आप बताइए, 24 घंटे आप किचन में नहीं खड़े रह सकते, 24 घंटे आप झाड़ू पोछा नहीं कर सकते, 24 घंटे आपके पास क्या काम है घर में? जॉब आप करते नहीं, कौन सा काम है? ज्यादा फ्री रहते हैं, और वो फ्री में आप क्या कर रहे हैं? बहुत सही बोला। इस डब्बे को फोड़ दीजिए जो डब्बा आपके जीवन से खिलवाड़ कर रहा है। ये मोबाइल आपकी जीवन को नष्ट कर रहा है, और आपके परमेश्वर के बीच में बहुत बड़ी, यही मोबाइल आपको परमेश्वर से मिलाने का भी काम कर सकता है। लेकिन आपकी चुनाव, आपका चॉइस नहीं है, आपकी चॉइस गलत है। आप इसमें क्या चीज देख रहे हैं, किन चीजों में इसमें घुसे हुए हैं, और इतना घुस गए हैं कि उसमें से निकल पाना, उसमें से हटना मुश्किल हो गया है। जी, जब तू यहोवा के भय को समझेगा और परमेश्वर का ज्ञान तुझे प्राप्त होगा। इतना करने पर, ये होम आपको बताया जा रहा है, ये करोगे तब तुम्हें परमेश्वर का ज्ञान प्राप्त होगा। इतनी आसानी से थोड़ी ना। बच्चा कितने साल पढ़ता है, कितनी मेहनत करता है, हर मौसम में, हर परिस्थिति में वो स्कूल घर और पर्सनल स्टडीज अगर ना करे तो पोस्ट ग्रेजुएशन और उसके आगे की बड़ी बड़ी पढ़ाइयां, इंजीनियरिंग वगैरह, डॉक्टरी वगैरह नहीं कर सकता। और फिर ये वाली कोई भी आप इंजीनियरिंग लाइन ले लीजिए, मेडिकल लाइन ले लीजिए, आप कोई भी लाइन ले लीजिए, लॉ की लाइन ले लीजिए, सारी जिंदगी पढ़ना, तो आपको जीवन भर ज्ञान खोजते रहना पड़ेगा अगर आप ज्ञान से कुछ करना मांगते तो। वरना जंगली जानवर की तरह बने रहिए, लोग आपके साथ जैसा भी चाहे व्यवहार कर ले, चॉइस आपकी है। एक और पद इसी के साथ नए नियम में पढ़ लीजिए, कुलस्सियों की पत्री 1 अध्याय 4 से 10। कुलस्सियों की पत्री 1 अध्याय 4 पद से 10 पद तक। थैंक यू जीसस। हे नहीं, 1 अध्याय कुलस्सियों की पत्री, क्योंकि हमने सुना है मसीह यीशु पर तुम्हारा विश्वास है। ये पत्री लिख रहा है, वो पौलुस कह रहा है कि हमने सुना है कि तुम्हारा यीशु मसीह पर तुम्हारा विश्वास है। ऐसे ही हमने भी सुना है कि आपका यीशु मसीह पर विश्वास है जी, और पवित्र लोगों से तुम प्रेम रखते हो जी। उस
उस आशा की हुई वस्तु के कारण जो तुम्हारे लिए स्वर्ग में रखी हुई है, जिसका वर्णन तुम उस सुसमाचार के साथ, उस सुसमाचार के सत्य वचन में सुन चुके हो, जो तुम्हारे पास पहुंचा है। यानी जो सुसमाचार तुम्हारे पास पहुंचा उसमें तुम्हारे लिए कुछ चीज रखी हुई कीमती जी, और जैसा जगत में भी फल लाता और बढ़ता जाता है, वैसे ही जिस दिन से तुमने उस सुसमाचार को सुना और सच्चाई से परमेश्वर का अनुग्रह पहचाना है, तुम में भी ऐसा ही करता है। अगर सुसमाचार तुमने सुना तो तुम्हारे अंदर भी पवित्र परमेश्वर ऐसे ही काम कर रहा है कि तुमको वो अनंत जीवन के लिए तैयार कर रहा है जी। उसी की शिक्षा तुमने हमारे प्रिय सहकर्मी इम्प्रास से पाई, जो हमारे लिए मसीह का विश्वास योग्य सेवक। मसीह के सेवक तो बहुत मिलेंगे, सेल्फ डिक्लेयर्ड, सेल्फ प्रोफेस्ड, लेकिन विश्वास योग्य जिसे मसीह कहे ये मेरा विश्वास योग्य सेवक है, इसकी सुनो, ये बहुत आपको रेयरेस्ट मिलेंगे जी। उसी ने तुम्हारे प्रेम को जो आत्मा में है, देखिए शरीर का कोई प्रेम नहीं दिखाया, आत्मा में है, हम पर प्रकट किया। इसीलिए जिस दिन से ये सुना है, हम भी तुम्हारे लिए ये प्रार्थना और विनती करना नहीं छोड़ते कि तुम सारे आत्मिक ज्ञान और समझ सहित परमेश्वर की इच्छा की पहचान में क्या हो जाओ। एक दिन में कभी कोई चीज परिपूर्ण होती है? संपूर्ण जीवन, पूरा जीवन, तब आप पूर्ण होंगे लास्ट में, परिपूर्ण। तो ये एक वो ये यानी प्री नर्सरी टू पोस्ट ग्रेजुएशन, परिपूर्ण। टाइम गैप है, इसमें भयानक मेहनत है। आपके जीवन में ऐसी मेहनत होनी चाहिए, एजुकेशन जी, ताकि तुम्हारा चाल चलन कैसा हो। पास्टर को प्रसन्न करने की कोशिश मत करो, वो मनुष्य है, प्रसन्न हो जाएगा और तुम फेल हो जाओगे। प्रसन्न किसको करो? और अगर प्रभु को मानने वाला सेवक होगा तो वो तुम्हें झिड़क देगा बहुत बुरी तरीके से कि मेरी क्या है। जिसको मैं बता रहा हूं उस पे ध्यान लगाओ जी। और वो सब प्रकार से, पर प्रभु आपसे प्रसन्न हो और वो आपसे सब प्रकार से प्रसन्न जी, और तुम में हर प्रकार के भले कामों का क्या लगे? फल का मतलब समझते हैं? पेड़ जिस चीज की जड़ होती है ना, पेड़ की, वही फल लगेगा। आपके अंदर जड़ क्या है वो दिखती नहीं है, लेकिन आपके फल से पता चलता है कि जड़ कौन सी है। हाँ, वहीं से पता चलता है जी। और तुम परमेश्वर की पहचान में बढ़ते जाओ। आप किस चीज में बढ़ रहे हैं? प्रार्थना में बढ़ रहे हैं कि परमेश्वर की पहचान में बढ़ रहे हैं? प्रार्थना में तो बहुत लोग बढ़ चुके हैं, लेकिन वो परमेश्वर की पहचान में कोई नहीं बढ़ा। चर्च में बढ़ रहे हैं कि प्रभु की पहचान में बढ़ रहे हैं? प्रभु की पहचान में बढ़ना है। आप किस चीज में बढ़ रहे हैं? आप बाइबल की ढेर सारी आयतें याद कर लीजिए, आपके पास नॉलेज ऑफ द वर्ड ऑफ गॉड आ गया, तो आप किस चीज की पहचान में बढ़ गए? नॉलेज, वर्ड नॉलेज, हेड नॉलेज, लेकिन आप परमेश्वर की पहचान में नहीं बढ़े। परमेश्वर की पहचान में बढ़ना बॉडी ऑफ क्राइस्ट में ये एक प्रोसेस है, और इसी प्रोसेस की पौलुस बात कर रहा है। परम पिता परमेश्वर, हम आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं अद्भुत कार्यों के लिए जो आप हम सबके जीवन में, हमारे भीतरी मनुष्यत्व में करना चाह रहे हैं और कर रहे हैं।
और प्रभु हम चाहते हैं ये कार्य जो आपके द्वारा हमारे भीतरी मनुष्यत्व में शुरू होता है, इसे आप पूर्ण करके और हमें अपनी महिमा में प्रकट करना चाहते हैं। यदि हम आपके साथ समर्पित रहें और आपकी हर बात को सीरियसली ग्रहण करें, जैसा यहाँ पे हमको निर्देश दिया जा रहा है, ध्यान लगाएं और सारे मन से इन बातों में लिप्त हों, तब प्रभु हम आपकी योजना का हिस्सा बनके आपकी महिमा का कारण बनते हैं, जिससे आपकी महिमा हो। हम चाहते प्रभु जो लोग वास्तव में आपके प्रति गंभीर हैं और ऐसा ही चाहते हैं, उनके जीवन में आपका ऐसा ही कार्य हो। और जो लोग अभी गंभीर नहीं हैं, अभी बहुत पीछे हैं, हम चाहते प्रभु उन्हें इतनी समझ मिले कि वो इन बातों का वो समझें और जल्दी से स्पीड से बढ़कर उस लेवल को पकड़े, ताकि सब लोग एक साथ बढ़ें और आपकी महिमा के पात्र बने। सारी महिमा आपको मिले। इस प्रार्थना को आपके इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर आपको आशीष